तो रोड हेड से जो इस गांव की दूरी है वो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है। काफ़ी ऊंचाई पे बसा हुआ है मसान गांव। एक दिन परेशान है कि तो कहीं रोड नीचे कहीं हम तो संग तो बड़ी है वो रोड भी तो उतना दूर जो जमानो तो अब बच्चों तो अब कठिन जा रहे हैं। नौनियों का दिमाग आसमान पर नहीं चढ़िया, नौनी बुहानी नहीं देख, चाहे नौनी मेरी हो चाहे दूसरा हो, और नौना धर्म संकट में चला मेरे हिसाब से। ये था टिंडाली वाला घर, एक उसके ठीक बगल पे है, वो भी जो है पूरा खाली पड़ा हुआ है। और ये दशा है पहाड़ों की गांव की, पहाड़ों के घरों की। तुम्हारे जो कुड़ हाँ हमारे तो 6 बड़ी भाई है, 6 भाई छा ना, 6 भाइयों कुड़ जी, 6 भाई कोड जो तो सारो तो जो बर का बैर में भीतर मन के कान से बढ़ से बेगनो काम मन के कान यू चन पाना मैं ठने और वो काम मेरे क्या ससुरों भी ये करने देने छोड़ कुछ नहीं मेरे बाल नहीं बचने। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक नया दिन, एक नई जगह और एक नया ब्लॉग। आज मैं एक और खूबसूरत गांव में जाने वाला हूं और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा गांव। इस गांव का नाम है मसान। ये पट्टी कड़ाकोट में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। और बहुत ही हाइट पे बसा हुआ है ये गाँव, मसान गाँव। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे बसा हुआ है मसान गाँव, और नाम भी थोड़ा यूनिक सा है मसान। आज मैं आपको मसान गांव के लोगों के साथ रूबरू कराऊंगा। सो लेट्स गो टू मसान गांव। तो रोड हेड से जो इस गांव की दूरी है वो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है। और सड़क से जो है पैदल का रास्ता है। काफ़ी ऊंचाई पे बसा हुआ है मसान गांव। और नीचे भी देखो सड़क ये कनेक्टेड हो रही है अभी पूरी सड़क नहीं है, ये डागर पट्टी से होती हुई आ रही है ऊपर। और इस तरफ जो है डागर पट्टी है नीचे की तरफ। थोड़ा सा धुंध छाई हुई है तो विजिबिलिटी थोड़ा कम नज़र आएगी सामने की तरफ। और ये नीचे भी कच्ची रोड ऊपर की तरफ आ रही है इस गांव को जोड़ने के लिए। और इसके ठीक सामने, गांव के सामने डागर पट्टी है। और ये मसान गांव जो है कड़ककोट पट्टी में पड़ता है। और सड़क से जो है पैदल का रास्ता काफ़ी है इस गाँव के लिए। तो गाँव तक जो है सड़क की सुविधा नहीं है। तो अभी मैंने आधी दूरी तय करी है और आधी दूरी अभी तय करना बाकी है। गनीमत यह है कि रास्ता थोड़ा सीधा है, चढ़ाई नहीं है, उतराई नहीं है। और चलने में जो है कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको, बिल्कुल सीधा रास्ता है। कहीं पे कच्चा कहीं पे पक्का रास्ता है। और यहाँ से नीचे देखो आप, थोड़ा सा धुंध छाई हुई है, नहीं तो आपको थोड़ा प्रकृति का आनंद भी मिलता। और यहाँ से पूरा गांव आप देख सकते हो, कितनी खूबसूरत लोकेशन पे गांव बसा हुआ है मसान गांव। बहुत ही गजब की लोकेशन। और कुछ घर यहाँ पे पुराने मॉडल के हैं, कुछ नए मॉडल के हैं। तुम घास है खाना सुबह जाए तुम जंगल में क्यों काम कुछ नहीं, खेती बाड़ी तो जनकन सुंगर बरकौन टूटी टाटी तो सारी जगह एक दिन परेशान है कि तो कहीं रोड नीचे कहीं हम तो संग तो बड़ी है वो रोड भी तो उतना दूर जो या भी इतना दूर कि धंधा करना ये रोड पे ये एक मले था बड़ी रहा बड़ो जान दिया अब जो लोग को जो हम जो ना लोग जो कोई साधन नहीं कहीं जाना को तो बस हम ही लोग हाँ करो फोन ज्ञान नहीं तर ये बटी न स्कूलों की सुविधा न कहीं इनको 200 रुपये किराया लगा गया तो बच्चा श्रीनगर फिर तो नगर दिखने की पढ़ना बहुत ही बस ये दिखा नो के दाई मसा पुरानो मसा मसान रोंद रहे वाला पहले तो मसा देखो लोगों ने यहाँ पे पिंडालू लगा रखे हैं। पहाड़ों में जो है पिंडालू काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसको अरबी कहते हैं हिंदी में। ये देखो जी, ऐसे इसका जो है पौधा होता है। तो ये है गांव मसान गांव। और काफ़ी छोटा गांव है, यहाँ पे 14-15 परिवार रहते हैं। और बिल्कुल पहाड़ की गोद पे बसा हुआ है। ऊंचाई काफ़ी है इस गांव की, काफ़ी हाइट पे जो है ये गांव स्थित है। खेती नहीं से थोड़ा पर तब गोर बात पा रहे ना थोड़ा खेती में कुछ नहीं होंदू ही नहीं था, तब लोग खेती पर ध्यान नहीं देते। कभी बिना बरखों को चल जान
और कभी आज 18-19 साल बटे तो कुछ नहीं खेती कुछ ना नौना नयाँ नौना बुहारी नाति नातिना लोग पढाउँ दुखाउँ भएर चल्ने चाहे भाडा छन् मागेन चाहे उनी नोकरीवाला कोही करना पर घर पर हामी आउँदाखेरि चाहे हामी छाँजा कोही भी अरे अब हम भाड़ा सौगाड़ा पर भी जाना तो वे पर भी दुनिया भर को मूस कौआ जानवर ये तो कर लेकिन कि अब या पूरी बोली करें तो वही बात तो सब होने भला और बुरा पहले भी था जब सतयुग था तब भी था हम वो नाटक देखता तो नाटक में समझ में हो कि भला और बुरा सब चारों युग में छन चलना जन सुबेर ओंद बरम मूर्त और फिर वे जो दोपहर फिर वे कि शाम फिर वे तो ये मन के बीच कोई भलो च चारों पैर में जन फरक च तन्नी मन क्यों में भी फरक तन्नी मन क्यों में भी फरक च कि कोई भलो च कोई बुरो च अंतरात्मा तो कह के दिखे नहीं पर एक ही तक पता लग जाए थोड़ा से आदमी आजमा तो पता लग जाने कि भलो को बुरो को ना जमानो तो अब बच्चों तो अब कठिन जा रहे हैं नौनियों का दिमाग आसमान पर चढ़िया नौनी बुहानी चाहे नौनी मेरी हो चाहे दूसरा की और नौना धर्म संकट में चला मेरे हिसाब से नौना न मर सकता न बच सकता न मुँह की सरकार पूछ कर दी न मुँह के घर वाला पूछ कर दन न घर वाली पूछ कर माँ और पिताजी की वही है फांसी का फंदा में लड़ गया ये चाहन के हमारा बच्चा भी कामयाब हो सासू बन गई बुआरी बन गई सासू पहले की सासू तो डांट ना करी बोले तो खान कमाना बोली घर बेटे बुआरी कोई आज ना कभी ना और जो सासू खराब थे वो सासू तो नौना भी ना करो वो नौना भी ना करो वो नौना वजह से खराब नहीं सासू हम भी चाहे अगर जैसे सासू ना अपने घर भी हो जाए ना वो नौना हो और समर्थ का अनुसार मेरी नौनी हो चाहे नौनी कह के भी तो अपना घर के अपना भीतर को सोचे चाहे भीतर को सामान भीतर को माँ चाहे छोटा बेटी बड़ा तक शुरू करा जाए बड़ा बेटी छोटा तक शुरू करा जो मैं जान आप होता है वो दूसरा तो मैं सोचते हैं मतलब मेरे हाथ में से बोली कि मैं तो सब कुछ ठीक हो तो दूसरा भी वही सोचने कि दूसरा भी ठीक हो एक मैं सुख में रह सकता हूँ तो दूसरे दुख में कन रह सकूँ मैं सुख की काम ना कर दूँ तो दूसरा धंधी कर सकता है कि हाँ भाई जब मैं पर ठेस नहीं लगेंगे तो दूसरा पर नहीं पर यह पीड़ा आदमी का मन में नीचे यह पीड़ा दूसरा का बढ़ती पीड़ा नीचे हमारा देश आप में आपू की सोच भी है आजकल कि मैं भेजूँ और आप पड़ोसी देखे थे फुके ये देखो जी पुराने मॉडल का घर है बहुत ही खूबसूरत और ये देखो इन्होंने फूल वूल भी यहाँ पे जो है काफ़ी लगा रखे हैं ये जो है ढिंढारे वाला घर है पुरानी मॉडल का बहुत ही खूबसूरत और ऐसे घरों में आज भी जो है लोग रहते हैं मसान गांव में बहुत ही शानदार ऊपर जो है इन्होंने रेलिंग लगा रखी है लोहे की तो पहाड़ों में आज भी जो है ऐसे घर लोगों ने जो है मेंटेन करके रखे हुए हैं और साथ में देखो झाड़ियाँ कितनी हो जाती हैं पहाड़ों में पूरा रास्ता जो है घास से जो है भरा हुआ है ये देखो तो आजकल बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में पहाड़ों में जो है रास्तों में जो है घास बहुत ज़्यादा हो जाती है पुराने मॉडल का घर है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही छोटा सा घास मोल पात लाउनु कोदो जङ्गुरो साथी सब गोडन छ बसी घाम बाँकी डाँडोबाट घास लाखडा यसपालि घाम जता बाँकी हो काममा जमाउनु गए जमाना सबै धानी कार्य से सगळं मान मर्यादा भिकारी सब अब बहुत मुश्किल छ बाबा पहाडमा रहनु बहुत असम्भव और अब तो दाना हो गया हम आप तो बोले पहाड़ में आते न खुटों पीड़ा जोड़ तार दो बीपी आई
प्लीडेड कैसेट अलग छ पता क्या पहले जमाने से बड़ी लिया वो यार अब के जमान चाहूँ तो पहले भी ठीक ही चाह पाता आप देखी था बोलो ना अब की जमान ठीक है बेचारा जो पहले लोग तो अब इंसान की माँ बहनी बहन बैठू जितना तर घास पानी जा पर मान मर्यादा भगवान चावत मान मर्यादा नहीं गीत नहीं होना मेरा कुछ नहीं होती ना हमारे बड़ा लोग हम तक कुछ नहीं हो पहले बोर्ड बोल रहा है मतलब मैं नहीं लगाऊँ चाह मैं तगड़े लगाऊँ चाह हम तो अब तो बिना जो भूल भाल गए अब बुझे भी ये देखो जी पुराने मॉडल का घर है, डिंडाले वाला घर। और ये देखो बहुत ही खूबसूरत और ताले लगा रखे हैं यहाँ पे। तो ये सारे मकान जो है ये बंजर पड़े हुए हैं। ये देखो आंगन में देखो इनके पूरी घास जमी हुई है सीढ़ियों तक पे, और ऊपर ताले लगे हुए हैं बाहर बिल्कुल गेट पे। और ये इस तरह से जो है बंजर पड़े हुए हैं देखो। तो ये दशा है पहाड़ों की जो भव्य पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो यहाँ पे रहना पसंद नहीं करती है। तो जो यहाँ पे रहना पसंद नहीं करता है वो ये देखो पूरे मकान खाली पड़े हुए हैं। तो एक ये था डिंडाले वाला घर, एक उसके ठीक बगल पे है, वो भी जो है पूरा खाली पड़ा हुआ है। और इनके आंगन में देखो पूरी घास जमी हुई है और गेट पे ताला लगा है। इस तरफ भी देखो, इस तरफ भी जो है इनके पूरे आंगन में जो है घास जमी हुई है। और ये वाला घर तो टूटा हुआ है ऊपर से, बाईं साइड दाहिनी साइड से टूटा हुआ है, बाईं साइड से थोड़ा ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे भी जो है लोग रहते नहीं हैं। और ये दशा है पहाड़ों की गांव की, पहाड़ों के घरों की, कि लोग जो है यहाँ से हर साल जो है पलायन करते हैं और धीरे धीरे जो है पहाड़ जो है खाली हो रहे हैं। और ये हैं मसान गांव के पुराने मॉडल के घर जिनमें लोग रहते नहीं हैं, ये पूरी तरह से बंजर पड़े हुए हैं। और यहाँ से आपको पूरा गांव दिखेगा, नीचे की साइड खड़ा हूँ मैं और यहाँ से पूरा मसान गांव आप देख सकते हो। ये काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बसा हुआ है मसान गांव, पट्टी कड़कोट में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। और यहाँ पुराने घर भी हैं, नए घर भी हैं, पुराने मॉडल के, नए मॉडल के। ये देखो जी पुराने मॉडल के घर, डिंडाले वाले घर, और ये पूरी तरह से खंडर है, पूरी तरह से उजड़े हुए हैं। देखो ये पूरा टूटा हुआ है डिंडाले वाला घर, काफ़ी लंबा चौड़ा था और ये पूरा जो है क्षतिग्रस्त है। लोगों ने बाउंड्री कर रखी है देखो लकड़ियों से, बहुत ही शानदार ढंग से, और अपनी खेतों को जो है जानवरों से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ सूअर काफ़ी आते हैं, जंगली सूअर। और ये आखिरी मकान है मसान गांव के, सबसे निचले हिस्से पे मैं खड़ा हूँ। मसान गांव की आखिरी मकान है सबसे निचले हिस्से के, और बहुत छोटा गांव है मसान गांव। 15-20 घर जो है इस गांव में है और 15-20 परिवार रहते हैं। भाई साहब हैं, भाई साहब से बात करते हैं यहाँ पे। कितना मोर नहीं जी बाहर तेरे परिवार, तुम्हारा गांव भी खाली है, बहुत मकान टूटे हुए हैं, बंजर पड़े हुए हैं। सारे दिल्ली देहरादून पर पलायन क्यों रहा आपके गांव से? रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। तो ये भी जो है पुराने मॉडल के घर है मसान गांव के, और ये जो है पूरे बंजर पड़े हुए हैं, देखो पूरे ताले लगे हैं और मकान की कंडीशन भी जो है ख़राब है। इस वाले मकान की कंडीशन जो है ठीक ठाक है। ये देखो बहुत ही खूबसूरत पुराने मॉडल के घर, और सीढ़ी इन्होंने जो है ऊपर जाने के लिए लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल किया है इसमें। अमूमन ये पत्थर की सीढ़ी होती थी, लेकिन इसको थोड़ा सा इन्होंने जो है इसमें लोहे की सीढ़ी जो है इसमें ऐड करी है। ये देखो, और डबल स्टोरी घर पुराने मॉडल का, बहुत ही खूबसूरत। और आंटी जी से बात करते हैं। बड़े जी नमस्कार, क्या करना? बुढ़िया छिका है वो तो सर टूटी से चोड़ तुम्हारे जो कोड़? हाँ हमारे तो 6 बड़ी भाई छन पुरान है, 6 भाई छन हम 6 भाइयों कोड़ जी। 6 भाई कोड़ जो तो सारो वो तो जो बरखा बेर में भीतर हाँ हाँ देखियो ना नाचो तो कोड़े कोबर बस 6 भाइयों का ये 3 कमरा है ना? हाँ 3 कमरा वाला 6 भाइयों कौन बांटनी होता? अब जाने बांटला एक रहन दिन बह बेर में हामी हाम्रो ना को नहीं तो ना तबे
उधर अच्छा है। बेरोजगार हम चाहता हम जान का छे हम्म, हमारे को चारू ही नहीं था हम जान का खबर भाई इंद्रा हमने टोटिया कोड़ों भरे था तो काम तो हम पहले खेती बाड़ी तो काफी करे सब पर तबियत भी ठीक नहीं रहा तो कमी ही है न तो पानी से न कुछ से पहले भन्छ काम पर अब पानी नहीं तो बरखा नहीं होने टाइम पर तो काम क्यों है कुछ भी नहीं जब राशन ढोने सुविधा न ये पानी न कुछ परेशान था हम लोग को तो बहुत ज़्यादा से क्या छ यो सुविधा न पहले छ न अब छ जो पहले छ उसी हिसाब अभी भी छ ये गाँव ना मसाण के अंदर पता नहीं क्या अंदर पुरानों को दारी था ये देखो जी बहुत ही खूबसूरत मकान पुराने मॉडल का लो एसिड लगा तो मुझे पर लोहा से देखे साल बागत पर मेरे जगह जनावर माँ पिताजी तब लगाए हूँ दिक्कत है ना 100 फुट ना अच्छा अच्छा जगह नहीं है ना हमारी टेंट लगाना तब ये वजह से वो कौन पड़ी है अच्छा अच्छा ये भूकंप ये पर फट गया फट गया ये बोला मेरे फोटो क्या खाचन मैं बहुत हम बने बोला कोई बात नहीं गवर्नमेंट नहीं वो हैं गवर्नमेंट नहीं मैं बढ़िया बोला मेरे को सुनी मैंने देने को उड़ा पहनता कब बेटी छापन हाँ काम का तो कर मैं मन क्या करना से बढ़ गयो काम मन क्या कर यू चन पाना मैं थने और वो काम मेरे क्या ससुरों भी ये करनी देने छोड़ को कुछ नहीं मेरे बाल नहीं बचने अब लोग खेती बाड़ी कम करना खेती तो बांधे तो सारी क्यों से बांध पड़ी ये तो बांधे थे 6-7 रुपये बल्लू खानो हुए की मजदूरी हुएगी तो लोग बेरोजगार वालों 1000 रुपये वही देला सुंगर का खड़ खाणू तो क्या कन सुकणू तो क्या कन का बांध डाले थे जो कहीं में कोई गथा दांड होनू वो भी सुंगर हाँ बोला मैं तो कोई जमान नहीं रहा पहले जमान को वैसा समझू खेती पाती बूढ़ी तय खाई नहीं निर्वाग बिरन चालू अब तो यू खा दो खानो जो मुँह 65 टका बोल सोगोड़ी पतोड़ी आलू लगाइन आलू सुंगरन खाइन पिंडाल लगाइन सुंगरन खाइन पिंडाल कम से हाँ सोता और गोथ सोता खेती करी भी क्या करनी लो करना था बहन तू तेम बथना दानो बोला ये चिपड़ा पत्ता रात दिन 8-10 छन रोना छन बड़ा खाना। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड बाय बाय।